बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, मलक साहब के डेरे पे हम आए हैं। वजह उसकी ये है जी कि आज तो खैर आपने वीडियो 2-3 देखी भी हैं। तो मलक साहब और हम तकरीबन आगे पीछे ही मंडी से वापस आए हैं जी। बल्कि देखा जाए तो मलक साहब को मैंने ही मंडी पे बुलाया था, तो वहाँ पे वीडियो भी कुछ बनाई है हमने। तो बहरहाल चलें, अब मलक साहब से पूछते हैं उनके पास कौन कौन सा जानवर अवेलेबल है या जो भी है, जो मालूमात वो देना चाहते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो खुर्शीद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खुर्शीद भाई क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आज आप भी गोंदल मंडी मेरे साथ गए थे जी। और मलक साहब ने हमारी दावत की है, रोटी पे बुला दिया उन्होंने। जी अल्लाह खुश रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। खाने के बगैर उन्होंने नहीं जाने दिया जी, अल्लाह पाक ने तो इसलिए हम रुक भी गए हैं। इतनी इज्जत दी है। तो अब देखते हैं, कोई कहते हैं कोई गिफ्ट भी है मेरे पास खसूसी, जो जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं उनके। मैंने बहुत पूछा है, मुझे नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कोई खसूसी गिफ्ट है खुर्शीद भाई की, भी आए हुए हैं तो कोई खसूसी गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ। तो देखते हैं जी, पहले तो गायों का पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। साहब क्या हाल है जी? आपका भी बहुत शुक्रिया जी, और खुर्शीद भाजी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। हरकत दिया वो खैरी नाल जज़ाकल्लाह, वो लिखा हुआ है जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इज्जत बख्शी है। तो जमील भाई, आपने माल का पूछा है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर वक्त 2-4 जानवर माल रहते हैं, दस्तयाब है हर वक्त। ठीक है जी। जो भी भाई दोस्त अभी शायद आपके सामने भी आ जाएंगे, चुवाई करने के लिए आएंगे जानवर और ले जाएंगे। आपने वीडियो लगाई है, मुख्तलिफ लोगों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने रब्ता किया है, ठीक हो गया, लेकिन मैंने जानवर बेचे नहीं है अभी तक। सही हो गया। ठीक है जी, उसकी कोई वजूहत थी जमील भाई। जब तक कोई जानवर पे मैं मुतमैन ना हूँ, मैं नहीं देता। इसी तरह है, ठीक है शुरू जी। से आपने अब माशाल्लाह जब ऐसे मैं ही किया है। मुतमैन हो जाता हूँ, ये जानवर ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया है, वो दे देता हूँ किसी भाई को। अगर मैं समझता हूँ ये ठीक होने वाला नहीं है, फिर वो कसाई को दे देते सही हैं। बात। बस इतनी सी बात है। कई आपके दोस्त नए आए होंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं अब भी जी 3 दिन के लिए जानवर देता हूँ। वो ठीक है, जितनी 3 दिन चीज़ें में जी आप वापसी जितनी कर मैंने सकते हैं बताई हैं, जी। वो उस पे पूरा उतर रहा है तो वो आपका है। जी ठीक हो उसमें से कोई कमी पेशी है, ठीक है, जो मैंने आपको नहीं बताई, तो फिर वो मेरा है। ठीक हो है जी। गया। और इसी तरीके से बिल्कुल वही कायदे कानून बेवा यतीम तबलीगी जमात वाले उलमा इकराम, चाहे किसी मसलब के भी हों, मेरा ये नहीं है कि फलां मसलब के हों, कोई भी हो, ठीक है जी, तो उनके लिए कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है जी, कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो ये बात होगी जी कारोबार के कोई उसूल वगैरह। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जमील भाई, आप इधर आ जाएं मेरे साथ। ठहर कोई बात छोड़ दो। ये एक बूटी मलक साहब गुलाए हैं जी, आगे बताएंगे। 36 लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है इस गाय के लिए। इस गाय के लिए इस गाय के 36 लोगों ने। 36 लोगों ने, जब से आपने वीडियो लगाई है। ठीक हो गया। मैंने बस वगैरह वगैरह ही किया है, किसी भाई को बताई है बात इसकी बीमारी की, किसी को नहीं बताई है। लेकिन असल बात ये थी, ये गाय 2-2 दिन बैठती नहीं थी। अच्छा अच्छा इसकी नाक बंद थी, अच्छा। ठीक है जी, और ये सांस नहीं ले सकती थी। जिस तरह इंसान की नाक नज़ले ज़ुकाम से बंद हो जिस जाती तरह है। रात को एक आदमी रात को उसको खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, वो चरपाई पे लेट नहीं सकता। खुर्शीद भाई, इसी तरह आप इधर आ जाए ना मेरे साथ। वो जमील भाई सारी सारी रात लोग बैठते हैं, इसी तरह वो लेट नहीं सकते हैं, तो उनकी सांस बंद होती है। बहुत तंग कर दी है इसकी ये सांस चीज़। बंद हो रही थी। अच्छा जमील भाई, फिर मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से रब्ता किया। एक इंजेक्शन हमें मिला 3200 रुपये का। अच्छा ठीक है जी, एक इंजेक्शन हमें मिला, मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं ठीक हो नाम गया। भी आपको बता दूंगा। इतने महंगा ये नहीं इलाज आपने इसका कराया। 3000 रुपये का। अच्छा फिर सरगोदे में मैंने डॉक्टरों की टीम है जो रोज़ाना 400-500 गाय चेक करते हैं, देखते हैं, उनका इलाज मुआवजा करते हैं। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे एक टीका भेजा, जो मैंने इस्तेमाल किया उससे इसका दूध ख़त्म हो गया था। अच्छा। लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ, दूध भी जल गया और वो भी फायदा भी नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है ठीक जी। हो गया जी। फिर मैंने ज़ाती टोटका इस्तेमाल किया। अच्छा, ये मैं लोगों को भी बताता हूँ, देसी इलाज खुद भी करता हूँ, लेकिन मैंने
کہا کہ ذرا یہ اگر ٹیکے شیکے وغیرہ سے کوئی ہو جائے جلدی تو اس کو آرام ہو آ جائے جلدی آرام ہو جائے تو بہت سارے لوگ لینا چاہ رہے ہیں، میں کسی کو دے دوں، ٹھیک ہو گیا. تو جواب صفر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اچھا اچھا. پھر میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے محب سے کہا یار موٹر سائیکل نکالو، ادھر ہمارے پاس دوڑ ہے. اچھا دوڑ میں یہ بوٹی ہے جی، یہ آپ کو یہ قریب کانٹوں سے والی. میں دکھاتا ہوں. یہ چھوٹے ٹھیک ہے جی. چھوٹے اس کے ساتھ یہ بیج بھی لگے ہوئے ہیں. جی دیکھ اس لیں، کو ہم اپنی زبان میں موکڑی کہتے ہیں. موکڑی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اب جی. دوست اپنے اپنے علاقے میں دیکھیں بہت زیادہ میں کانٹے ہیں قریب اس سے آپ کو دکھاتا ہوں، کانٹے بھی ہیں اور یہ والا بیج ہے. پھر یہ پنساری پک سے کے بھی مل جاتی ہے. ایسا پیلا ہو جب جاتا ہے. یہ پنساری سے بیج بھی پک ملتی ہے. جاتا ہے تو یہ پیلا ہو جاتا ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. جب یہ کچا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سبز ہے. اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. جمیل بھائی یہ میں نے 5 سے 7 دانے اچھا لنگری میں اس کو پیسا ہے میں نے. ٹھیک ہو گیا جی. اب نسخہ یاد رکھنے کا ہے. یہ ہم گھوڑوں پکے دانے جو ہیں پیلے پیلے. اچھا یہ ٹھیک نزلہ ہو گیا جی. زکام گھوڑوں کی موت ہوتی ہے، گدھے کی گھوڑے کی موت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے تھے. 5 سے 7 دانے میں نے ایک اس میں رگڑ کے لنگری میں. بالکل ان کا جوس بنا کے ٹھیک ہو گیا جی. 10 سی سی اس میں سرسوں کا تیل ڈالا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اصل طریقہ کار ہے اس کا یہ ہے کہ 20 سی سی بکری کا دودھ ڈالیں. ٹھیک ہو گیا جی. نہیں ہے گائے کا ڈال دیں. گائے کا ڈال دیں. نہیں ہے پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ایک کپڑے کی مدد سے چھان لیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اس کو سرنج میں بھر کے میں نے اس کے ناک میں مارا ہے. اچھا اچھا اچھا. ناک میں ڈالا ہے. ناک میں. منہ میں نہیں دینا نہیں ہے، ناک میں صرف. ناک میں ایک سائڈ بھی 10 سی سی، دوسری میں بھی 10 سی سی. ٹھیک ہو گیا جی. آپ یقین کریں خورشید بھائی. مطلب صاحب میں ایک بات یہاں پہ تھوڑی سی مجھے بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جی یہ جو بیج آپ نے 6-7 لے لی ہیں، لے لیے، اس کو آپ نے لنگری میں کوٹ لیا ہے، پیس لیا ہے. اس میں سرسوں کا تیل ڈالنا ہے یا دودھ ڈالنا ہے؟ سرسوں کا تیل اور دودھ. 20 سی سی یا 10 سی سی؟ سرسوں کا تیل. اچھا. 20 سی سی دودھ گائے کا ہو یا کوئی بھی ہو، نہیں تو پانی ڈال. نہیں تو پانی ڈال دیں. بس یہ پھر اس کو کپڑے میں چھان لیں. ٹھیک. 2 چیزیں وہ اور تیسری یہ ڈالنی ہے. پھر اس کو کپڑے میں نکالنا ہے جو سرنج میں بھرا جا سکے. ہاں سرنج میں بھرا جا سکے. تو وہ میں نے اس کے ناک میں ڈال کے اس کو کھلا چھوڑا ہے جی. ٹھیک ہو گیا. آپ یقین کریں اتنی خوفناک چیز اندروں سے نکلی ہے. اوہ اندر سے وہ جمع ہوا گند اور چربی. جی جی. چربی جس طرح ہوتی ہے جی وہ تقریباً اتنا 4-5 دفعہ اس نے نکالا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور آج تیسرا دن ہے جی. الحمدللہ گائے کھا بھی رہی ہے. کھا بھی رہی ہے. گائے بیٹھتی بھی ہے. گائے کا کلر ٹھیک ہو گیا، سب وانا ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں ابھی وہ بندے آئیں گے چوائی کے لیے. جی اب چوائی کے لیے آئیں گے. 3 دن کا ٹائم دیا تھا. اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. اس کو لینے کے لیے آئے تھے. 3 دن کا میں نے ٹائم دیا تھا کہ جی اگر 3 دن میں یہ ٹھیک ہوگی میں آپ کو دے دوں گا، نہ ٹھیک ہوئی تو میں آپ کو نہیں دوں گا. ابھی تھوڑی دیر تک وہ آتے ہیں. ماشاءاللہ. 4:30 بجے کا ٹائم ہے. یہاں تک ہو گیا اس کا جانور کے لیے. یہ جس کا جمع ہوا گھوڑا گدھا کوئی گائے بھینس بکری، ٹھیک. اس کی ناک بند ہو گئی ہے، سانس لینے اس میں کو یہ اس طرح دے دیں تو یہ اس طرح سے دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ساتھ کھانسی بھی ہے ٹھیک. ٹھیک ہے جی. پھر آدھا پاؤ ملٹھی، ٹھیک. آدھا پاؤ تمیا کنڈا، آدھا پاؤ السی، آدھا پاؤ کالی جیری. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور آدھا پاؤ دال چینی. ٹھیک ہو گیا. یہ 5 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. ان کو گرینڈ کر کے ٹھیک ہو گیا. آدھا کلو گوڑ پانی میں ابالیں. ٹھیک. ابال کے ساری چیزیں اس میں ڈال کے اتنے گولے بنا لیں. ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ان کو 3 دن پہ تقسیم کر دیں. رات کو جانور کو دیں 3 دن. ہمیشہ کی جو کھانسی ہے وہ بھی پرانی سے پرانی ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بات ہو گئی جانوروں کی اور اس موکڑی کی. ٹھیک. ساتھ انسانوں کے بھی میں بتا دوں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. صحیح بات ہے. جی جی. جس آدمی کی جوڑوں میں درد ہے، صحیح، پرانے سے پرانا درد ہے، گھٹنے سوج گئے ہیں، ٹخنے سوجے ہوئے ہیں، پاؤں سوجے ہوئے ہیں. میرے ساتھ بھی پچھلے دنوں تھا یہ مسئلہ. یہی مسئلہ تھا. جی. آپ جمیل بھائی اس کے 8-10 دانے 20 دانے 50 دانے ٹھیک کوئی بھی آپ ان کو دھو لیں. ان کے ساتھ ریت ہوتی ہے. اسے موکڑی یہ کے ویرانوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. سوکے میں ہوتا ہے، دوڑ میں ہوتا ہے، اس طرح کسیوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پتھروں میں زیادہ تر یہ چیز پائی جاتی ہے. صحیح. تو اس کے ساتھ ریت ہوتی ہے، اس کو دھو لیں. ٹھیک ہو گئے. دھو کے ان کو کاٹ لیں چھوٹا چھوٹا. اچھا.
और तकरीबन अगर आपने इतने दाने ले लिए हैं, अच्छा उनको 2 किलो पानी में काट के न डालें, ठीक हो गया, उसको उबालें, सही हो गया, खूब उबाल के 1 किलो पानी रह जाए, ठीक हो गया, उसी तरीके से कपड़े में उसको छान लें। छान लूँ, ठीक है ठीक जी, ठीक हो खालिस गया, पानी, सही उस है। पानी को सेव कर लें। ठीक हो गया, जितना हलवा आप रात को खा सकते हैं घर में कहें कि उतना हलवा पकाएं। ठीक हो गया, ठीक है जी, सही हो 1 गया। प्लेट खा सकते हैं, 1 प्लेट पकाएं। हलवे में जो पानी इस्तेमाल होता है ये पानी इस्तेमाल ये करना वाला है। डालें, बाकी सेम वही चीज़ है, उसी तरह से पकाना है। ठीक हो गया, पानी की जगह ये पानी डालना है, इंशाल्लाह ये दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ है, गर्मियों में ज़रा इस्तेमाल से गुरेज करें या कम से कम इस्तेमाल ठंड करें। में आगे ठंडा शुरू ये गर्म है ना, जी, ये मोकड़ी गर्म है। ठीक हो गया, बाकी आजकल सर्दी है, आपके इलाके में और ज़्यादा सर्दी है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। सही हो गया, मेरे लिए, इस चैनल के लिए, जमील साहब के लिए, हमारे जो खुर्शीद इस तरह भाई। के पुराने दोस्त जी जी, हैं उनके लिए दुआ कर दें। जज़ाकल्लाह जी, ठीक है बिल्कुल, जी। तो ये एक बेहतरीन चीज़ थी, मैंने उसका आपको बताया। ठीक हो तीसरे गया। नंबर पे आपके पास टाइम है इस वीडियो में? जी जी है जी, बिल्कुल जी, इसको साड़ू था ठीक हो गया, जमील भाई, बड़े महंगे से महंगे डॉक्टरों ने इसके पहले भी किसी आदमी के पास थी ना। अच्छा ये सवाल भी अच्छा मलिक साहब, बहुत अच्छी बात हो गई है। एक भाई ने अभी भी ये कमेंट्स अभी कमेंट्स अच्छा। किया है उस थनों के मसले के वीडियो बारे में। अगर आप चेक करें तो उसका बहाना बहुत कम था, एक साइड से जाके जी। वीडियो चेक कर लेंगे। है जी, इसी तरह ज्यादा वो मसला था। अब इसको भी मैंने हर तरह के डॉक्टरी, वो बंदा भी इस्तेमाल करता रहा है, ठीक, उसने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं, मैंने इस्तेमाल की हैं। जरा जी जमील भाई 5% भी फ़ायदा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक, इसको मैंने हल्दी शुरू की है, ठीक, आधा पाव हल्दी, ठीक हो 1 गया, किलो दूध, ठीक, मैं हल करके रात को इसको मैं देता रहा हूँ। ठीक हो गया, आज तीसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह गाय आदि हो गई। माशाल्लाह। ठीक है जी, 50% ठीक हो गई है। एक ही टाइम देनी है एक ही टाइम रात को, रात को, रात ताज़ा दूध हो 1 किलो, आधा आधा किलो पाव और, पिसी हुई हल्दी उसमें मिक्स करके ठीक है, ऐसे जानवर को दे दें। सही हो गया, ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक हो गई है। ठीक, आज की तारीख में ये जो मैंने 3 नुस्खे आपको बताए हैं, तो ये बड़े करामत हैं। ज़ाती तौर पे मैंने तजर्बा किया है और कई बार किया है। ठीक है जी, कोई नहीं है। इसका साइड साइड इफेक्ट इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो ये हजारों रुपए आपने लगाए हैं तो जाहिर है उसके देखिए, बाद मैं माशाल्लाह साथ साथ वो फायदा बता इसी रहा हूँ चीज ना, से हुए। बता रहा हूँ कि मैंने ये लालच की कि शायद इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाए, जी जी जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक हो गया। असल में जमील भाई टीके आ रहे हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, चाहे इंसानों की दवाई है चाहे हाँ सही बात है, बिल्कुल, ठीक है जी, वो फायदा नहीं कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी इलाज से माशाल्लाह। हमारा काम हो गया है। ठीक है। मलिक साहब आपकी बात करता हूँ। दूसरा ये है, जमील भाई मेरा एक दोस्त है जुल्कनैन, ठीक। नवां शहर में होते हैं, उसकी गाय को हल्का सा बुखार था। एक डॉक्टर आए, उसने आपने तजर्बा किया, 14,000 ले गया उससे। फिर दूसरा आया, दूसरे ने 10-12,000, उन्होंने दुकान खोल दी। ठीक, और रिजल्ट क्या मिला, गाय को ज़बह की कसाई को दिया, 70,000 की दवाई है। अभी मेरे पास तस्वीर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है? ठीक। वो भी साथ में दिखा दें वीडियो में, ये टीके लगे हैं तो उसको आराम नहीं हुआ। जो मलिक साहब नुस्खा बता रहे हैं ये भी लेकर देखें, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये अच्छा। माशाल्लाह मलिक साहब ने जो बताया बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। बिल्कुल जी, ये माशाल्लाह, तो तो ठीक आपको है, गाय की ज़बह करने की वीडियो में बता दूंगा, और जो जैसी गाय ठीक थी उसका इलाज हुआ है वह वैसे देखें। जब इलाज होने के बाद वो गाय गिरी है तो वो उठी नहीं है। ठीक हो गया। चलें, अल्लाह बेहतर करे। तो बहरहाल जी मलिक साहब और कोई बात तो नहीं रहती है जी? नहीं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपको गाय बगाए इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे इसी तरह के कोई नुस्खे खुर्शीद भाई से भी, मलिक साहब से भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचते रहेंगे। नंबर व्हाट्सएप का इनका स्क्रीन पे मलिक साहब का चल रहा है, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं जी, ठीक है? चलें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुर्शीद भाई आपका भी शुक्रिया, और मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़ जी।